आवाज़ आ रही है सभी को हमारी? अच्छा, ठीक है। स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन हम पूछते हैं, बताइए, जो मैंने पीछे पढ़ाया है। जिस समय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका क्रम कौन सा है? ठीक है, 15वां। हाँ, 15वां क्रम है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बनी हैं? अच्छा, ये सेकंड है। पहली कौन थी? अच्छा, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? अच्छा, वो पहली महिला जो स्वतंत्र भारत में जिसने जन्म लिया हो और वो राष्ट्रपति बनी हो। यही है इनका 1958 में। मतलब हम बताना ये चाहते हैं कि इस तरीके कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। पहला लिखिए, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ये पूछा जाएगा कि कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया है। लिख लेंगे नई दिल्ली में। इनमें लोकेशन के अलावा कुछ नहीं आपसे पूछा जाता। तो पहला सभी ने लिख लिया? ठीक है। अगला एक है योजना है जिसका नाम है क्वार जल विद्युत परियोजना। देखेंगे क्वार जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना अब जब क्वार जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसकी क्षमता कितनी है, तो ये पूछ लेते हैं, और दूसरा वो लोग ये पूछते हैं कि ये कहाँ स्टेबल की जा रही है, तो चेनाब नदी पर है। ठीक, तो दोनों लिख लेंगे। इसकी जो पावर है वो 540 मेगावाट है, और कहाँ पर है, तो चेनाब नदी पर है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं और नेपाल से लगी परियोजनाएं पेपर में ज़्यादा पूछी जाती। ठीक, अब देखिए एक न्यूज़ हमें बतानी है, उससे पहले हम आपको बताएं, आपने सुना होगा जीपीएस एक नेविगेशन सिस्टम है। ये कहाँ का है, कोई बताए? अच्छा, अमेरिका का। ऐसे हमने बहुत जीपीएस साइंस टेक में पढ़ाए हैं, इसमें से कई लोग हैं जो क्लास में। तो कौन कौन से, जैसे चीन का कौन सा है? अच्छा, चीन का नहीं याद है। रूस का, जापान का, वेरी गुड, सब जीरो हो गया। आपका होमवर्क है, आप जीपीएस सिस्टम चीन, जापान और रूस के हमें बताएंगे कि कौन कौन से। अब हम बताते हैं किसी तरीके से भारत का एक सिस्टम है, जैसे ये क्या बताता है, इसे कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। मतलब ये आप कोई भी स्थान अगर आपको पहुंचना है तो उसकी लोकेशन इसमें डाल सकते हैं। ऐसे भारत ने एक स्टार्ट किया है जिसका नाम है गगन। क्या नाम है? गगन। और ये गगन जो है हम लोगों के लिए ऐसे जनरली हम यूज नहीं करते हैं, ये नेविगेशन में एयरपोर्ट के लिए यूज किया गया है, मतलब जो हवाई जहाज़ वगैरह होते हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा ऐसी कंपनी है जो एरोप्लेन्स चलाती है और उसने गगन का यूज किया है, क्योंकि गगन अपना स्वदेशी जीपीएस सिस्टम है। ठीक, वो बात अलग है कि अभी जीपीएस के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एरर 2 मीटर की है मैक्सिमम। अभी हमारे में 15 मीटर, 10 से 15 मीटर की एरर मिल जाती, तो इतना तक एरर हो सकता है। मतलब ये 2 मीटर लोकेशन में एरर दिखाएगा मैक्सिमम। तो इस तरीके से
तो आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन बना के सर लिखिएगा। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन इंडिगो है। एशिया की पहली एयरलाइन इंडिगो है। ठीक। एक योजना है पीएम श्री स्कूल। योजनाएं अक्सर ये केवल दो बातें पूछी जाती हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और दूसरा पूछा यह जाता है कि ये किस राज्य की है या केंद्र की है, ये बातें पूछी जाती हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं दिल्ली में काफ़ी बेहतर की, और गुजरात में इस समय अच्छी दावेदारी भी प्रस्तुत कर रही है विपक्ष के रूप में, क्योंकि चुनाव जो लड़ रही है उसमें मैं जो न्यूज़ में देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ उसमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की ठीक ठाक वहाँ पोजीशन है और अच्छी खासी टक्कर देगी वो। अब जीतना या हारना वो तो उस समय का वो होगा। तो इसी वजह से वो अपना किस किस एजेंडा पर बात करते हैं, या तो एजुकेशन या तो हेल्थ सेक्टर। गुजरात का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है नहीं, तो इसलिए वहाँ के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक करवाई और उसमें शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि चुनाव होना है, तो पीएम श्री स्कूल योजना स्टार्ट करवाई, प्रधानमंत्री श्री स्कूल। तो पहले जब स्टेट पूछा जाए तो कहा जाता है गुजरात का, और उद्देश्य वही है कि स्कूलों को अवसंरचना में कैसे सुधार लाया जाए, या उस तरीके से सिस्टम है। तो लिखिए पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल योजना गुजरात से संबंधित है। इस योजना की घोषणा शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई थी। शिक्षा मंत्रियों की राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी। एक न्यूज लिखेंगे महिला विधायक सम्मेलन, महिला विधायक सम्मेलन महिला विधायक सम्मेलन 2022। अगर ये पूछा जाए कि कहाँ, केवल लोकेशन पूछी जाएगी कि कहाँ हुआ, तो तिरुवनंतपुरम में हुआ। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है तिरुवनंतपुरम। इसका उद्घाटन हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने किया था, रामनाथ कोविंद ने। दो ही बातें लिख लेना। अगला लिखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, इसकी जो थीम है वो है वेस्ट टू वेल्थ। अपशिष्ट से धन, अपशिष्ट से धन। अगर आप लिंक कर पा रहे हैं तो मैंने आपको द्वितीय इथेनॉल संयंत्र पढ़ाया था, उसमें भी कहा गया था कि 2 टन पराली या 3 टन पराली को हम जलाएंगे। ये सब इसी से हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड प्रोग्राम है कि उसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो कचरा है उसे एनर्जी के रूप में यूज कर लिया जाए। अवशिष्ट से धन, अपशिष्ट से धन बोलेंगे, अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट से धन।
अगला लिखेंगे शहरों को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से, शहरों को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कब शुरू किया गया है? तो लिख लेना 1 अक्टूबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2021 से। एक राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का उद्देश्य लिख लेना। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष देशों की सूची में लाना, एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों की सूची में लाना। एक पहाड़ी न्यूज में चल रही है पावागढ़ पहाड़ी। केवल ये पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, मतलब कहाँ है पावागढ़? तो गुजरात में पड़ती है। गुजरात में भी पंचमहल है उसके पास। लिख लिया सभी ने? बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो लिख लो एकला। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पहला तो स्थान लिख लेना, फिर इसकी थीम लिख लेना। टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। निर्भर भारत। एक संत तुकाराम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया है, तो वो कहाँ किया है? संत तुकाराम महाराष्ट्र के पुणे में किया है। हाँ, संत तुकाराम के मंदिर बनवाने की बात की गई है महाराष्ट्र में, या महाराष्ट्र के पुणे में। मध्यकाल में पढ़ाएंगे संत तुकाराम, रैदास, ये सब जो हैं वो बहुत बड़े संत जैसे कबीर हुए हैं। केवल इनमें इससे आपको समझना है कि दो शाखाओं में संत बंटते हैं, एक निर्गुण, एक है सगुण। सगुण के वे लोग हैं जो एक आकार मानते हैं भगवान का, और निर्गुण में वे लोग आते हैं जो भगवान का कोई आकार नहीं मानते। ठीक, तो ये निर्गुण किस टाइप के संत हैं, तो अभी इतना जानिए, और मध्यकालीन में आपको पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे इमर्ज करते हैं सभी संत। एक अगला लिखिएगा, डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा कब मनाया गया? डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा
13 से 27 जून के बीच मनाया गया। तेरह से 27 जून। ये मैंने कुछ पुरानी न्यूज़ थी जो आपको रिवाइज कराई हैं, जो हम लोगों ने कवर नहीं कर रखा है, तो वहाँ से हैं। अब आज की न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। पहला है, दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। पहली न्यूज़ लिखें, दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि पहली बात पूछा जाए दुनिया में किसकी सबसे कम प्रजनन दर है, तो वो है दक्षिण कोरिया की। साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, पहले ही ऑलरेडी 2020-21 में वहाँ प्रजनन दर 0.81 थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ महिला एक से भी कम बच्चे को जन्म देना, यानी सभी महिलाएं बच्चे को जन्म देती ही नहीं थी, तभी एक से कम जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ प्रजनन दर यूनिवर्सल रूप पर इतनी मानी जाती है, ये समय माना जाता है 15 से 49 के बीच जिन बच्चों को जन्म होता है तो वो महिला की प्रजनन दर में काउंट किया जाता है। तो इतना था। अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है 0.8 से भी नीचे आ गया है ये। तो दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश अगर आप देखें तो कौन सा है, वो साउथ कोरिया। अच्छा, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसका बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, 1970-71 में वहाँ एक महिला औसतन 5 बच्चे पैदा करती थी, यानी 4.53 समथिंग प्रजनन रेट हुआ करती थी। 2000 तक ये घटाकर 2 लेकर आए और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो गया। तो ये बात यहाँ से आपको समझने वाली है कि जो प्रजनन दर है वो दक्षिण कोरिया में सबसे कम है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसी की प्रजनन दर भी उसने सबसे इस समय कम और भी घटा दी है। जो उसका पहला रिकॉर्ड ऑलरेडी कम का था उसे भी उसने ब्रेक कर दिया। तो न्यूज ही केवल आपका क्वेश्चन बन सकती, मुझे तो नहीं लगता और कोई इसमें पॉइंट आपके बनने वाला है। कितनी है क्या, एक दूसरा क्वेश्चन ये ज़रूर याद रखना कि क्या समय माना जाता है महिलाओं का, तो 15 से 49 वर्ष के बीच जिन बच्चों को वो जन्म देती हैं वो उनकी प्रजनन दर में काउंट किया जाता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलिए अगला लिखिए, अटल ब्रिज। अटल ब्रिज अहमदाबाद में साबरमती नदी पर प्रधानमंत्री ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो यही पूछा जा सकता है अटल ब्रिज का उद्घाटन कब किया, मतलब किसने किया और कब किया गया। तो अहमदाबाद में किया है प्रधानमंत्री ने। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। ठीक, एक ओणम त्यौहार चर्चा में है। ओणम किस राज्य का है, अक्सर क्वेश्चन यही पूछा गया, तो लिखिए केरल का है। सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। पखवाड़ा समझते हैं? 15 दिन के समय को कहा जाता है। ठीक, अगली एक न्यूज आप लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं।
पता ही होगा ये क्यों चर्चा में आ रहा है, ठीक, कि अभी पाकिस्तान और भारत का मैच था, उसमें पाकिस्तान को भारत ने 5 विकेट से हराया है। और वैसे भी न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है, क्योंकि वहाँ कुछ देशभक्ति की चीज़ें भी चर्चा में चल रही हैं। जैसे एक पता नहीं कहाँ कोई व्यापारी टहलने गया था और वहाँ उसने पाकिस्तानी क्रिकेटर की वो पहन रखी है, तो वो मुद्दा बना हुआ है एक। और दूसरा मुद्दा, इस पर डिबेट चल रही थी, आज मैं दोपहर में देख रहा था कि भारतीयों ने, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम की जो टी शर्ट थी वो पाकिस्तानी में कई लोगों ने वहाँ पहनी थी उस समय, तो उससे कोई आपत्ति नहीं दिखाई गई वहाँ पर, और हमारे यहाँ पर उस व्यक्ति पर एक्शन लिया जा रहा है। इस तरीके से कुछ मिल रहा है। एक कुछ फैक्ट और लिख लो जो अपने काम के हैं पेपर के लिए, बाकी छोड़ो। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। और विराट कोहली का इसमें तीसरा स्थान है, ठीक है। लिखिए विश्व जल सप्ताह 2022। विश्व जल सप्ताह 2022 ये मनाया गया है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। 23 अगस्त से 1 सितंबर। थीम लिख लेना, सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। फिर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, हेडिंग बना लीजिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, ठीक। और किसकी याद में मनाते हैं तो लिख लेना उसमें, मेजर ध्यानचंद की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार 2012 में मनाया था हमने, पहली बार 2012 में मनाया था। हॉकी के जादूगर या द विजार्ड नाम से बहुत फेमस थे। एक और नोट बना के लिखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। बिहार में राजनीतिक उठक पुठक चल रही है, तो ये पूछा जा सकता है बिहार का अध्यक्ष किसे बनाया गया विधानसभा का, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं जो अध्यक्ष हैं, तो वो आप लिख लीजिए, अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया, अवध बिहारी चौधरी। बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया। बस इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट।
एक खादी उत्सव न्यूज में है, जिसे हेडिंग बना लेना, खादी उत्सव। अहमदाबाद में साबरमती तट पर इसे सेलिब्रेट किया गया है। पचहत्तर 100 महिलाओं ने एक साथ चरखा यहाँ पे चलाया। फिर लिखिए, भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन। भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन ये कच्छ में स्टेबल किया गया है। कच्छ, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। फिर पुलित्जर पुरस्कार डाल लीजिए, पुलित्जर पुरस्कार। कच्छ गुजरात में कच्छ पड़ता है, कच्छ। पुलित्जर पुरस्कार पता ही होगा किससे मिला है, मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं पहले। किससे मिला था? फहमीदा अजीम। ये अमेरिका की एक पत्रिका है, उसके लिए काम करती हैं, इनसाइडर के लिए। लिख लेना, रिवीजन हो जाएगा। बांग्लादेशी मूल की महिला है फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम। और किसके लिए मिला है तो आप लिख लेना, इनसाइडर के लिए मिला है। इन्होंने चीन के उइगर में उत्पीड़न है उसमें, उसके बारे में दिखाया। आपको पता ही होगा कि चीन में उइगर एक मुसलमानों का समूह है और उनका चाइना खूब उत्पीड़न करता है, तो उसी पर इन्होंने कुछ रिपोर्ट वगैरह बनाई। तो अगर पूछा जाए इनसाइडर में किससे रिलेटेड उन्होंने उल्लेख किया था, तो उइगर समुदाय से रिलेटेड किया है। 1917 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ये पॉइंट भी मेंशन कर लेना। फिर यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को मिला। एंजेला मार्केल कहाँ की चांसलर रह चुकी हैं ये? हाँ, लिख लेना, जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। इन्हें शांति पुरस्कार मिला है। तो आज इतना ही कंटेंट है हम लोगों के पास, इतना सफिशिएंट भी है मुझे लगता, वन लाइनर टाइप। डिटेल न्यूज में वैसे आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ज़्यादा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। योजना जो होती है जब सिंगल लक्ष्य को लेकर चलती है तो योजना कहते हैं, और परियोजना जो होती है वो ज़्यादा, एक से ज़्यादा लक्ष्य होते हैं उसके, ये अंतर होता है।